साईं की बात। बच्चे, तुम्हारा साईं असंभव को भी संभव कर सकता है मेरे बच्चे। तुम्हारा बाबा है ना, उसमें बहुत शक्ति है, अपार शक्ति, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो शक्ति है तुम्हारे बाबा में। और तुम्हारा बाबा असंभव को भी देखना संभव कैसे करके दिखाएगा ना, ये अब तुम अपनी आंखों से देखोगे। और सुनो, तरस गए हो ना अच्छी खबर सुनने के लिए? तो सुनो, तुम तैयार हो जाओ। एक तुम्हें अच्छी खबर सुनने में आएगी, तो तैयार हो जाओ स्वागत करने के लिए उस अच्छी खबर का मेरे बच्चे। और सुनो, तुम शांति से बैठो और मेरी लीला देखो कैसे होगा, और देखना तुम विजय कैसे होते हो। मेरे तरीके विचित्र बहुत होते हैं, लेकिन होते ज़रूर मेरे बच्चों के पक्ष में हैं। हर जगह हर तरह से मेरा बच्चा विजय ही रहेगा। और सुनो, बहुत लोगों ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश करी। कुछ लोगों ने ये भी चाहा कि तुम तक कोई बात ना पहुँचे। तो देखा मेरी लीला कैसे हुआ ना, फटाफट फटाफट सारे काम, कैसे मैंने तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दिया, कैसे तुम्हारे रास्ते बना दिए। और एक के बाद एक तुम्हारी मदद के लिए मैं बच्चों को भेजता गया तुम्हारे पास, जो तुम्हारी मदद करते गए। और वो मैं ही था जो तुम्हें उस वक्त मिला था। और देखा ना अपने साईं की लीला, तुम वैसे ही परेशान हो रहे थे, लेकिन तुम्हारे सारे काम तुम्हारे साईं ने कैसे कर दिए ना, झटपट से। तुम्हें पता भी नहीं चला, जिस काम में घंटों लग रहे थे वो काम तुम्हारा कुछ ही मिनटों में मैंने करा दिया। देखा ना, यही तो मेरे बच्चे साईं की लीला है। और सुनो, शिरडी आना चाहते हो ना तो बुलाऊंगा, शिरडी बुलाऊंगा, और शिरडी बुलाकर तुम्हें चारों आरतियों के दर्शन कराऊंगा। और जब आरती होगी ना तो तुम्हें सबसे आगे खड़ा रखूंगा, बहुत आगे, मेरे बहुत करीब, मेरे बहुत पास तुम खड़े रहोगे। तुम और मैं आमने सामने होंगे, और तुम्हारे आँखों में सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे बाबा के लिए प्यार होगा, बहुत प्यार, बहुत खुशी होगी। और तुम वहीं मेरे सामने खड़े होकर मेरी आरती करोगे। बहुत जल्द बुलाऊंगा तुम्हें। और सुनो, मेरा आना तुम्हारी ज़िंदगी में ताकत है, तो इसे ताकत बनाओ, अपनी कमज़ोरी नहीं। जो ये तुम्हारे आंसू टपकते हैं ना, जो झरझर बहते हैं, इसमें बहुत बहुत वजन है। इसे बहाया मत करो किसी के लिए भी, किसी भी आए गए के लिए अपने कीमती आंसू बहाया मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत बहाया करो। और सुनो, जिस चीज़ की तुम्हें उम्मीद थी कि वो हो जाएगी, तो वो होगी मेरे बच्चे। वो अभी नहीं हुई तो क्या हुआ, लेकिन वो आगे ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। और सुनो, विश्वास रखते हो ना अपने साईं पर? तुम जैसे कपड़े पहनना चाहते हो, जहाँ भी जाना चाहते हो, देश विदेश जहाँ भी घूमना चाहते हो ना, हर जगह मैं तुम्हें भेजूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत करना, हर जगह भेजूँगा। और तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे पास इतने पैसे हो कि तुम बचत कर सको, अपनी ज़िंदगी को संभाल सको, और सेवा के लिए तुम्हारे पास पैसे बच जाए। ये चाहते हो ना, तो ठीक है, 2-3 महीने इंतज़ार करो। 2-3 महीने के बाद तुम्हारे पास इतना हो जाएगा कि तुम सब कुछ कर पाओगे, जो भी तुम्हारा मन करेगा। और सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ध्यान देकर सुनना। हाँ मेरे बच्चे, तुमसे, खासकर तुमसे बात करने चाहता हूँ कि तुम्हारे परिवार और तुम्हारे रिश्तेदार, उन सब के लिए मेरा ये संदेश है, लेकिन तुम्हारे लिए खास है मेरे बच्चे। तुम जो सपने देखते हो ना, उसे सच मैं करूँगा, तुम्हारा साईं करेगा। मैं उसका दायित्व लेता हूँ मेरे बच्चे, और वादा करता हूँ तुमसे कि वो सब चीज़ पूरी हो जाएगी, तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम जो करना चाहते हो, जहाँ करना चाहते हो, वो सब होगा। और सुनो, बस इसके लिए तुम्हें एक चीज़ करनी होगी, तुम्हें ध्यान करना होगा, मेरा पागलपन दिखाना होगा अपने साईं के विश्वास पर, दृढ़ विश्वास करना होगा, जैसे तुम पहले करते थे, जैसे तुम्हारा पहले विश्वास था, अब भी तुम्हारा विश्वास वैसे ही होना चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी। देखना, तुम अगर मुझ पर विश्वास रखोगे ना, तो देखना मेरे बच्चे, तुम्हें वो सब प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। और सुनो, जहाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना कि मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही, रास्ते दिखाई नहीं दे रहे ना, तो वहाँ पर सब्र करो, थोड़ा रुक जाओ, थम जाओ। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा कि कहाँ करना है, कहाँ चलना है। विश्वास रखो, और इतना विश्वास रखना कि घर चलकर तुम्हारे सब कुछ अपने आप आना शुरू हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ मेरे बच्चे, विश्वास रखना, तुम्हारे घर पर अपने आप चलकर सब कुछ आएगा। और सुनो, अगले हफ्ते तक मैं तुम्हारे घर पर आने वाला हूँ, मेरा इंतज़ार करना। मैं तुम्हारे घर पर ज़रूर आऊँगा मेरे बच्चे, ज़रूर आऊँगा।
लेकिन किसी और रूप में मैं तुम्हारे घर पर आने वाला हूँ मेरे बच्चे, आने वाला हूँ। और अपनी ज़िंदगी में ना आगे बढ़ने की कोशिश करो। कब तक अपने अतीत को लेकर बैठे रहोगे? जो गया वो बीत गया मेरे बच्चे, अब जो है उसे संभालो। और सुनो, समस्या का समाधान एक ही है मेरे बच्चे, या तो उसे स्वीकार कर लो, या उसे बदलने की ताकत रखो, या फिर छोड़ दो। लेकिन परेशान बिल्कुल भी मत हो। और सुनो, तुम कभी कभी सोचते हो ना कि साईं आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों लेते हो? तो सुनो मेरे बच्चे, जो माँ है ना तुम्हारी, वो तुम्हें ठीक करने के लिए कभी कभी कड़वी औषधि देती है। अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए, उसके जीवन में सुख के लिए मैं वो करता हूँ मेरे बच्चे। कभी कभी मैं उसे कड़वी औषधि भी देता हूँ, मुझे देना पड़ता है मेरे बच्चे। और उस बच्चे को ठीक करने के लिए, उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए, उसके रास्तों को ठीक करने के लिए मुझे कड़वी औषधि देनी पड़ती है, ज़रूर देनी पड़ती है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ। और सुनो, अगर कोई तुमसे गलत व्यवहार करता है तो वो बुद्धिमान नहीं है, उससे बहस मत किया करो। उसे तुम बुद्धिमान समझकर बहस करते हो। अरे वो तो दया का पात्र है, वो इंसान तो बाबरा है मेरे बच्चे, उससे तो हंस के निकल जाया करो। ये सोचा करो कि ये दया का पात्र है, इसके अंदर समझदारी बिल्कुल भी नहीं है, वो अनजान है, नादान है, उसके अंदर कुछ समझ नहीं है। वो जितना जल रहा है ना, उसे तुम और बोल बोल कर जलाते हो। तो मत करो ऐसा, छोड़ दो उसको उसके हाल पर, बल्कि अपने मार्ग में आगे बढ़ो, सफलता प्राप्त करो। इतने आगे बढ़ जाओ ना कि वो सामने वाला भी देखे कि हाँ, तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और सुनो, जीवन में चमत्कार होंगे, ज़रूर होंगे। तुम्हारा साईं है ना, तुम्हारा साईं तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार करेगा ना कि तुम खुद ऊब जाओगे मेरे बच्चे, खुद ऊब जाओगे। और मेरा मंत्र जाप करना शुरू करो मेरे बच्चे। जो धन की कमी है ना, वो कभी नहीं आएगी। तुम मेरा जाप करोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे पास इतना धन आएगा ना कि तुम ऊब जाओगे संभाल संभाल कर कि कितना धन आया, कहाँ से आया। इतना धन प्राप्त होगा ना, नाम जाप कर कर तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त होंगे और शुभ कर्म तुम्हारे जीवन में आएंगे। और जब सुकृत उदय होगा ना तुम्हारे जीवन में, तो देखना, तुम्हारा स्वामी अगर ईश्वर है, तुम्हारा स्वामी अगर साईं है, तो तुम्हें कैसी कमी है? जिसका स्वामी है ना, उसे कभी कोई कमी नहीं आती। जिसके ऊपर स्वामी है, जिसके ऊपर स्वामी का हाथ है, जो ब्रह्मांड नायक है, उसे कभी कमी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। और तुम्हें कभी नहीं आएगी मेरे बच्चे, कभी भी कमी नहीं आएगी। तुम उन्नति प्राप्त करते जाओगे। जब तुमने अपने साईं को थाम लिया है ना, तो बस अब कोई चिंता की बात नहीं। और सुनो, जो ईश्वर का प्रिय भक्त होता है ना, जो ईश्वर का प्यारा बच्चा होता है ना, जिस पर असीम कृपा होती है, भगवान उसी की दुख परीक्षा लेते हैं, विपत्ति अपमान करवाते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को परखते हैं, देखते हैं, दिखारते हैं उसे मिट्टी से ना सोना बनाने की कोशिश करते हैं। और वो सोना बनाने के लिए ना थोड़ा बच्चों को तपाते हैं, तपाने के लिए वो परीक्षाएं भी लेते हैं। लेकिन तुम उसमें हारोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ खड़ा है। बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तो जाओ जाकर नींबू पानी बनाओ, और नींबू पानी मुझे भी पिलाना और ख़ुद भी पीना। जाओ मेरे बच्चे, बहुत गर्मी है, जाओ। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।